नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता स्वयंवर का भाग 3। और दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। अरे रण बसों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं अभी रण का। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, जो बने इमारत वर्षों में, वह घंटों में गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ऊब चबाता है, वह तो छोटे ही छोटे हैं। ऋषिवर रणबासों में पलने वाले, जब रण में आगे बढ़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख, कुश्ती उससे भी लड़ते हैं। तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे धिक्कार भुजाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बालवध का, जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे चाटता है। तब विश्वामित्र जी उठते हैं और परशुराम जी को शांत करते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर मत क्रोध करो, यह बालक दास तुम्हारा है। अपराध क्षमा करिए महामुनि, यह बालक शिष्य हमारा है। तब परशुराम जी कहते हैं, हे ऋषिवर आपके कहने पर मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया, उसको अब वापस लेता हूँ। देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, आँखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो उनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर विख्यान सुना डालो। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और परसा लेकर लक्ष्मण की तरफ दौड़ते हैं। तब भगवान श्री राम उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अपने दासों का लहू पिए, यह ताप भला कब पर से की। भगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पर से की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तो फिर भगवान परशुराम थोड़ा शांत होते हैं और कहते हैं,
हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना बिजलियाँ मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, चिंता में चित पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। यह क्या हुआ मुझे जो पाँव न आगे बढ़ता है, अरे पड़सा पहाड़ सा हो गया जो ये उठा ही न उठता है। लक्ष्मण कहते हैं, देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर न रह जाना, यह ना हो हमको कहीं पड़े यहीं आपका मंदिर बनवाना। फिर भी पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। परशुराम, अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। अरे वह तो नरम ये है गरम, क्या कूटनीति है दोनों की, हे विश्वामित्र क्या देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम भी। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, भृगुनाथ आप में और मुझ में, सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए किसका है नाम बड़ा, कहिए किसका है नाम बड़ा, वही तो बड़ा होता है जिसका होता है नाम बड़ा। भगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में आनंद सदा, प्रभु में विरोध नहीं अच्छा। अरे अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है, इसलिए न प्रसाद दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र वर पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अब कहिए तो बतला दे क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। भृगुराज देखिए नीचे को, उन चरणों की वह ठोकर है, बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्ष अस्तल हाजिर है। गुण बचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए उन बचनों के साथ, बोले तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ,
राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप। भगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। फिर भगवान परशुराम को ये पता चल जाता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो सियापति रामचंद्र की जय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।